हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 6 साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 साइंस चैप्टर 1, जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है। तो हम सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू से। तो चैप्टर की हम देख लेते हैं आज इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? फूड एंड इट्स नीड। फूड क्या है और इसकी जरूरत क्या है। हमें मतलब फूड क्या है और हमें फूड की जरूरत क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर क्या है? फंक्शंस ऑफ फूड्स। फूड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और तीसरा क्या है? फूड वैरायटी। फूड कई प्रकार की होती है, तो उसकी वैरायटी कौन कौन सी है हम तीसरे टॉपिक में देखेंगे। तो हमारा चौथा टॉपिक क्या है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है, इसके सोर्स क्या है। और पांचवा टॉपिक क्या है? प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्शन एज फूड। हम प्लांट्स के पार्ट्स और एनिमल से कैसे फूड प्राप्त करते हैं, मतलब कैसे फूड उनसे लेते हैं। और छठवां टॉपिक क्या है? व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या ईट करते हैं, हम ये सब आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फूड एंड इट्स नीड। फूड क्या होती है और इसकी जरूरत क्या है। तो देखते हैं क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जितने भी जीवित चीजें हैं, उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें जो एनर्जी चाहिए ये कहाँ से मिलती है? फूड से। मतलब जितने भी जीवित इंसान हैं या जितने भी जीवित जानवर या जितने भी जीवित चीजें हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी, बढ़ने के लिए और जीने के लिए। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें वो जीने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड इज आल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर। फूड की जरूरत हमारे शरीर के बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बॉडी रिपेयर। जैसे कहीं पर देखो कट जाता है, हमें लग जाता है कहीं पर, अगर जैसे हाथ कट गया, अगर आपने कभी जो नाइफ होती है उससे अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपका हाथ कट गया, तो देखिए कुछ दिन बाद वो अपने से ठीक हो जाता है। वो किसके कारण होता है? ये जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके कारण। क्योंकि देखिए अगर डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है कि आप ये फल खाइए, आपका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, ये तो इससे क्या है कि फूड देता है हमको खाने के लिए। इससे क्या होता है? हमारे शरीर की जो बॉडी प्रिपेयर हो जाती है और हमारा शरीर अच्छे से बढ़ता है। कहते हैं अच्छा खाना खाओगे तो क्या होगा? तुम जल्दी बड़े हो जाओगे, तुम तंदुरुस्त रहोगे और हमारे शरीर का डेवलपमेंट, मतलब शरीर भी सही रहेगा और हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी, हाइट भी अच्छी आएगी और हमारा बॉडी रिपेयर होगा। फूड हमारे लिए मतलब ग्रोथ के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए और बॉडी के लिए। तो अब क्या है? द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ ह्यूमन। हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, मतलब हमारे लिए जो मेन सोर्स है फूड का, वो क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड, हम हमारे लिए फूड कहाँ से मिलते हैं? हमको जो हमारा मेन सोर्स है क्या है? प्लांट और एनिमल्स। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ फूड। तो देखते हैं ये क्या है। फूड हैज मेनी फंक्शन। फूड के कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज। फूड हमें बढ़ने में मदद करता है और रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज। जैसे हमारे कहीं घाव हो जाता है तो इसे जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज, जैसे बाहर जो टिश्यू अगर वो थोड़ा सा घाव उसमें लग गया तो उन्हें ठीक करने में मदद करता है। मतलब ये जो फूड होते हैं ये हमको ग्रोथ में मदद करता है, मतलब बढ़ने में, और कहीं पर अगर घाव है तो उसे रिपेयर करने में भी मदद करता है। तो हमारा दूसरा क्या है? फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स, टिश्यूज ईटीसी। फूड हमें क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ न्यू सेल्स। मतलब कि ये हमें हमारे शरीर में मदद करता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स, मतलब कि कई सारे सेल्स होती हैं, बिल्डिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, टिश्यूज को, जैसे स्किन है वो भी देखो सेल से बना है, मतलब हमारा शरीर कई सारे सेल से बना है। तो उन्हें जो मैन्युफैक्चर करने में ये क्या करता है? फूड मदद करता है। जैसे हमारा शरीर अच्छे से सब कुछ चलता रहे, मतलब एंजाइम सही से काम करते रहे, कहीं पर अगर हमारे घाव हो गया उसको ठीक कर दे, मतलब फूड ये सब काम करता है। हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, हम इससे क्या रहते हैं? हेल्थी रहते हैं और बढ़ते हैं।
और तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो एनर्जी, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, जैसे हम खाना खा रहे थे तो हमारी ज़्यादा एनर्जी रहती है, हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, इसीलिए हमें फूड क्या देता है, एनर्जी देता है। कुछ देर जैसे हम कुछ काम वर्क कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा थकान महसूस होने लगती है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हम फिर से हम फूड खा लेते हैं, खाना फिर खा लेते हैं, फिर से एनर्जी आ जाती है, तो हमको इससे क्या पता चलता है कि इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फूड हमारे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी पहुंचाता है। और हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब हमारा लास्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, मतलब कि फूड जो होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, एंड कीप इट फिट एंड हेल्थी, हमारे शरीर को फिट एंड हेल्थी रखता है, मतलब कि फूड क्या करता है, हमारे शरीर को जो बीमारियां हैं उससे बचाता है, और हमारे शरीर को फिट एंड हेल्थी रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो हमारा पहला टॉपिक मतलब क्या था, इट हेल्प ग्रोथ एंड रिपेयर वार्म टिश्यूज, ये हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है, और हमारे शरीर में जैसे कुछ भी घाव लग गया तो उसे रिपेयर करने में मदद करता है। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर एंजाइम्स हार्मोन्स ऑफ बिल्डिंग न्यू सेल्स टिश्यूज, मतलब फूड क्या करता है, हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और हमारे शरीर में जिस चीज भी कमी होती है, जैसे सेल की कमी है तो सेल को पूरा करता है, एंजाइम्स की कमी है तो एंजाइम को पूरा करता है, फूड हमारे शरीर को बनाता है, और हमारे शरीर को मतलब कि ग्रोथ करता है हमारे शरीर का फूड जो होता है। और हमारा तीसरा टॉपिक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ये जो फूड होता है ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और चौथा क्या है, ये हमें बीमारियों से बचाता है और हमें हेल्थी और फिट रखता है। हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, फूड वैरायटी, फूड कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड विच पीपल ईट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, फूड की जो वैरायटी है वो बहुत सारी है, और जगह जगह पे अलग अलग प्रकार के फूड खाए जाते हैं, जैसे हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड खाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पल्सेस एंड चपातीज, दाल और रोटी जो है, पल्सेस मतलब दाल और चपातीज मतलब रोटी, आर मेजर फूड आइटम्स ईटन इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब पल्सेस एंड चपाती जो है वो ईस्टर्न ईटन ऑन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन पार्ट में पल्स और चपाती बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, मतलब बहुत वहां पर ज्यादातर क्या खाते हैं, पल्स और चपाती खाते हैं। और ऐसे ही सिमिलरली राइस, राइस इज ईटन मोस्ट इन साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि जो राइस है वो साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, मतलब हमारे भारत में ये ज्यादातर यहाँ पर राइस खाया जाता है, कहाँ पर, साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में खाया जाता है। और जो पल्स और चपातीज ये कहाँ पर खाया जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और जो राइस है ये कहाँ पर खाया जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न ईस्टर्न में खाया जाता है। तो जैसा कि देयर इज सो मच वैरायटी इन द फूड दैट पीपल ईट अक्रॉस द कंट्री, मतलब हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के फूड खाए जाते हैं, जैसे पल्सेस और चपाती है वो हमारे भारत के नॉर्थन पार्ट में खाया जाता है, ज्यादातर नॉर्थन पार्ट में खाया जाता है, ये नहीं है कि साउथर्न पार्ट में नहीं खाया जाता, मतलब वहां पर ज्यादा होता है तो इसलिए वहां पर ज्यादातर क्या खाते हैं, पल्सेस और चपाती। और जैसे हमारा जो राइस है वो साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर खाया जाता है, क्योंकि वहां पर उसका जो है उत्पाद ज्यादा होता है, तो इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग वहां पर ज्यादा खाते हैं। तो अब हम देखते हैं इनको, जैसे फूड की कई सारी वैरायटी है, तो जैसे चावल है, तो चावल बनने में क्या क्या लगता है, मतलब जैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, सामग्री, क्या क्या सामग्री लगती है, तो चलिए देखते हैं कि इंग्रेडिएंट मतलब फूड की इंग्रेडिएंट क्या होती है, तो चलिए अब देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि फूड की वैरायटी कई सारी होती हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, और जैसे इडली हो गया, और जैसे हो गया खीर हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ हम खा सकते हैं वो फूड की वैरायटी में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इनको जो फूड बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, मतलब क्या क्या सामग्री लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं राइस, जो राइस है उसको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, इंग्रेडिएंट, तो राइस बनाने के लिए लगता है, राइस लगता है और वाटर लगता है। देखो जब मम्मी घर में राइस बनाती हैं तो क्या क्या डालती है, सबसे पहले राइस लेती हैं, उसको पानी में अच्छे से धो लेती हैं, उसको उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद उसको जो गैस है गैस पे रख देती हैं, तो क्या बनता है, चावल बन जाता है। उसके बाद खीर, खीर तो सबको पसंद होता है, तो खीर कैसे बनता है, राइस चाहिए उसके लिए, फिर क्या चाहिए, मिल्क, फिर क्या चाहिए, शुगर मतलब चीनी, फिर चाहिए पानी, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, खीर। अब इडली, इडली कैसे बनता है, इडली की इंग्रेडिएंट क्या है, राइस, उड़द की दाल, साल्ट और वाटर, मतलब कि राइस को बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है, मतलब इंग्रेडिएंट लगता है राइस और वाटर। उसके बाद खीर को बनाने में क्या क्या लगता है, राइस, मिल्क, शुगर, वाटर, और उड़द, इडली बनाने के लगता है राइस, उड़द की दाल और साल्ट
और वाटर, मतलब कि हर फूड को बनाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट लगता है। ऐसे ही जैसे दाल है, दाल को बनाने में क्या लगता है, मतलब पल्सेस लगती हैं, दाल लगता है और साल्ट लगता है, स्पाइसेस लगती हैं, मतलब कई सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं जैसे दाल को बनाने में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई सब्जी बनानी है किसी की, उसमें अलग इंग्रेडिएंट लगेगा, मतलब अलग सामग्री लगेगी। ऐसे ही क्या होता है, फूड की अलग अलग वैरायटी होती है और उनको अलग अलग मतलब बनाने में भी कई सारी सामग्री लगती है। तो हमने क्या देखा कि फूड की क्या होती है, फूड की अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे राइस हो गया, इसकी फूड की अलग वैरायटी है, खीर है, खीर की फूड की अलग वैरायटी है, इडली है, इडली की अलग वैरायटी है। और हमने देखा कि जो राइस होता है वो ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट में खाया जाता है और नॉर्थ से सब ज़्यादा नॉर्थन साइड में खाया जाता है, और राइस जो है वो ईस्टर्न साउथ और साउथर्न पार्ट में ज़्यादा खाया जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, तो चलिए देखते हैं। डू यू नो वेयर डू ऑल द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन अबव एक्टिविटी कम फ्रॉम। हमने जो भी एक्टिविटी की उसमें हमने देखा कि इंग्रेडिएंट किस फूड में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता था। अब हम देखते थे वो इंग्रेडिएंट हमें मिलता कहाँ से है। सम ऑफ द इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम प्लांट्स, जो कुछ इंग्रेडिएंट हैं हमें प्लांट्स से मिलते हैं, और सम फ्रॉम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। मतलब जैसे हमने एक्टिविटी की कि राइस कैसे हम बना सकते हैं, तो उसमें क्या लगता है, राइस लगता है और वाटर, तो उसमें हमको राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। अब हम देख रहे थे कि खीर, खीर को बनाने में क्या लगता है, मिल्क लगता था और वाटर लगता है और भी कुछ लगता था। तो जो मिल्क है वो हमको कहाँ से मिला, एनिमल से। तो यही देखेंगे कि जैसे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमको प्लांट से मिलते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमको एनिमल से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फूड के सोर्सेस क्या हैं। तो देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के केवल सिर्फ दो सोर्सेज हैं, मेनली टू सोर्सेज हैं। तो पहला क्या सोर्स है, प्लांट्स। फूड हमें मेनली कहाँ से मिलता है, सबसे पहले प्लांट से। तो देखते हैं क्या है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे जो पौधे होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, उसकी मदद से ये लोग ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मैंगो, मैंगो का जो ट्री है वो ग्रीन है, ग्रीन प्लांट है, तो क्या होता है अपना फूड खुद बनाता है। जैसे देखो क्या है, वो मैंगो ट्री, मैंगो देखो फल है, फूड, वो भी फूड बनाता है वो खुद से। और किसकी मदद से, क्या, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट रहती है तो एक फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस से क्या, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट से हमें मिल गया, जैसे मैंगो ट्री है तो हमको क्या मिल गया, मैंगो। बनाना ट्री है तो क्या मिल गया, बनाना। ऐसे टमाटो ट्री से क्या मिलता है, टमाटो। पोटैटो ट्री से क्या मिलता है, पोटैटो। ये सब क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। तो हमको क्या पता चल गया कि प्लांट से हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है, किससे हमको, सेकंड वाले से क्या मिलता है। जैसे एनिमल, हमको एनिमल से भी क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो चलिए देखते हैं, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड से मतलब कि प्लांट से अपना फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हिरन, डियर जो है, डियर क्या करता है कि जैसे कोई घास रहती है, ग्रास, तो उसको वो खाता है, ईट करता है, तो क्या होता है उससे वो अपना पेट भर लेता है, मतलब भोजन उसको मिल जाता है। और जैसे कई सारे एनिमल्स, जैसे काऊ है, वो भी क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, मतलब प्लांट से वो अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। वो क्या है, एनिमल्स, मतलब एनिमल्स क्या है, वो प्लांट से अपना मतलब जो फूड है उसको ऑब्टेन करते हैं। दे आर आल्सो ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होता है उनका मीट भी ये लोग खा लेते हैं। जैसे लायन है, लायन क्या करता है, हिरन का मतलब जो है, डियर का क्या करता है, पकड़कर इसका मीट खाता है। ऐसे टाइगर भी खाता है, मतलब कि ये लोग प्लांट भी खाते हैं और ये लोग एनिमल्स को भी खाते हैं, मीट, उसका मीट। एंड कंज्यूम वेरियस एनिमल प्रोडक्ट, और ये लोग जो एनिमल्स होते हैं उनके कई सारे चीजों को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर। जैसे हमको एनिमल से क्या मिलता है, एनिमल से जैसे मीट मिलता है, एग मिलता है,
मिल्क मिलता है, घी मिलता है और बहुत सारी भी चीजें इससे हमसे एनिमल्स से मिलती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना समझ में आ गया होगा कि प्लांट जो है मतलब हमको फूड सोर्स कहाँ से मिलता है, टू टाइप से, प्लांट से और एनिमल से। प्लांट क्या होता है, मतलब प्लांट से हमको फूड कैसे मिलता है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना ओन मतलब खुद फूड बनाते हैं, और किस मतलब एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो इससे ये लोग क्या करते हैं, खुद अपना मतलब फूड बनाते हैं। तो इनसे हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है। जैसे मैंगो ट्री है, वो फूड बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फूड खाते हैं। ऐसे जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी हमको फूड देता है। जैसे एनिमल्स क्या करता है, वो प्लांट को खाता है, तो उसको प्लांट वाला एनर्जी मिल जाती है, तो वो भी क्या करता है, वो भी बनाता है। जैसे काऊ है, वो भी अपना फूड बना लेता है। जैसे काऊ क्या करता है, मिल्क बनाता है, और मिल्क से हम क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं। मिल्क से क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, और एनिमल क्या करते हैं, प्लांट का भोजन वो लोग खा लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा पांचवा टॉपिक क्या है, प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। हमको प्लांट और एनिमल से फूड कैसे मिलता है और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट। हमको प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं। ह्यूमन एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर दियर फूड। ह्यूमन जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर दियर फूड, उनके फूड के लिए। जैसे हमको लोग को डिपेंड रहना पड़ता है। खाना, हम बिना खाना खाए हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, बिना फूड से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिपेंड हैं। डायरेक्टली मतलब एनर्जी के लिए, इनडायरेक्टली मतलब जैसे हमको काम करना है तो इसके लिए हमको फूड चाहिए। इसलिए ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, हम फूड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फूड खाएंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे, और तभी हमारे शरीर का ग्रोथ होगा। तो ये क्या है, ह्यूमन डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर दियर फूड। उनके फूड के ऊपर ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। वी ईट वन और मोर पार्ट ऑफ फूड। हम जो फूड है उनके कई सारे पार्ट को खाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है, उसका हम लोग फ्लावर खाते हैं। जैसे रेडिश है या कैरेट है, उसका हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। ऐसे ही हम प्लांट के कई सारे पार्ट को हम खाते हैं फूड के तरह पर। जैसे वी ईट वन और मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ प्लांट की। जैसे किसी का लीफ खाते हैं, तो किसी का रूट खाते हैं, तो किसी का फ्लावर खाते हैं, तो किसी का फ्रूट खाते हैं। तो आगे देखते हैं, द प्लांट पार्ट्स विच आर ईटेन। मतलब कि द प्लांट्स पार्ट्स विच आर ईटेन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। मतलब कि जो हम प्लांट के पार्ट होते हैं उनको अगर हम खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट मतलब महत्वपूर्ण पार्ट जिसको हम खा सकते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर में हम सिर्फ फ्लावर ही खा सकते हैं, उसका स्टेम तो खा नहीं सकते। इसीलिए कह रहा है द प्लांट्स पार्ट्स विच आर ईटेन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। जिस मतलब उस प्लांट का जो हिस्सा हम खा सकते हैं, जो पार्ट हम खा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एडिबल पार्ट्स। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं द रूट स्टेम लीव्स। जो रूट स्टेम और जैसे द रूट मतलब कि जो रूट है जड़, और क्या है लीव्स मतलब पत्तियां, फ्लावर मतलब फूल, फ्रूट्स फल, एंड सीड्स मतलब कि जो उसके बीज होती है, ऑफ ए प्लांट्स में स्टोर फूड। मतलब इन चीजों में भी प्लांट स्टोर हो सकता है। जैसे किसी चीज का हम रूट खाते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, उसका हम क्या कहते हैं, रूट खाते हैं। स्टेम कई चीजों का हम खाते हैं, लीव्स पत्तियां कई चीज खाते हैं, फ्लावर हम किसी भी कई चीजों खाते हैं, फ्रूट भी कई चीजों खाते हैं। किसी चीज का हम लोग सीड खा लेते हैं, जैसे सोयाबीन है उसका हम लोग सीड खाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि किन किन चीजों का हम रूट खाते हैं, किन किन चीजों का स्टेम खाते हैं, किन किन चीजों का लीफ खाते हैं, वो हम उसमें क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं, एक चार्ट है हमारे पास। इसे एक तरफ लिखा है एडिबल पार्ट, एक तरफ लिखा है नेम प्लांट, प्लांट का नाम लिखा है, इधर लिखा है एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट मतलब हम बताए थे मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसको हम ईट कर सकते हैं, वो क्या है, उस प्लांट का एडिबल पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, स्टेम। हम कौन से प्लांट का स्टेम खा सकते हैं। तो क्या है, पोटैटो, फिर क्या है, जिंजर, फिर क्या है, शुगर केन। मतलब कि हम स्टेम मतलब पोटैटो का स्टेम खा सकते हैं, जिंजर का खा सकते हैं, और शुगर केन का। अब हम देखते हैं किस प्लांट का रूट खा सकते हैं। तो कैरेट खा सकते हैं, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो। अब हम देखते हैं लीव्स का, स्पिनिच, गैबेज और लेट्यूस। इसका हम क्या खा सकते हैं, लीव खा सकते हैं, स्पिनिच का, कैबेज का और लेट्यूस का। अब हम देखते हैं किस किस चीज का फ्लावर खा सकते हैं, मतलब फूल। तो क्या है, कॉलीफ्लावर, फ्लावर ऑफ बनाना का भी फूल हम खा सकते हैं। और लास्ट में क्या है, फ्रूट्स। तो क्या है, एप्पल हम खाते हैं, जो फ्रूट है वो भी एक फल में आता है। तो मैंगो, बनाना, पपाया। मतलब कि हम स्टेम पोटैटो खा सकते हैं, जिंजर खा सकते हैं, शुगर केन का। उसके बाद रूट्स का कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, लीव्स का स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस। ऐसे ही हम
स्टेम का, ये सब खाते हैं। मतलब ये सब प्लांट्स की ये हैं जो पार्ट हैं, हम इन सब पार्ट का मतलब ये सब चीज खाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है। अभी तक हमने क्या देखा, प्लांट्स का पार्ट देखा कि हमको स्टेम से क्या मतलब क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं। हम रूट खा सकते हैं, लीफ खा सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट, मतलब कि प्लांट का। अब हम देखते हैं एनिमल्स से हमको फूड कैसे मिलता है और क्या क्या मिलता है। अब हम देखते हैं हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सम ऑफ द फूड वी ईट कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ जो फूड होते हैं हम एनिमल्स से लेते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। जो हमको एनिमल से जो फूड मिलता है, कुछ हमको जो एनिमल से फूड मिलता है उन्हें हम खाते हैं। डिफरेंट फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एज फॉलोज। मतलब कई तरह के फूड जो है वो एनिमल से हमको मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हनी। हनी मतलब जो शहद होता है वो भी हमको एनिमल्स, जैसे बी जो मधुमक्खी होती है वो बनाती है। जैसे मिल्क क्या है, मिल्क दूध, जो काऊ मतलब बफेलो जो बनाती है, मिल्क जो हम पीते हैं। मीट, मीट मतलब जो मांस होता है, जैसे मांस बहुत लोग खाते हैं। और जैसे एग, एग मतलब अंडा। और फिश, कई लोग फिश खाते हैं। तो मतलब एनिमल से हमको हनी, मिल्क, मीट, एग, फिश, मतलब इस तरह के कुछ चीजें मिलती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ टॉपिक क्या है। व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे एनिमल्स, कोई एनिमल्स क्या प्लांट खाता है, तो कोई एनिमल्स जो होता है वो मीट खाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से प्लांट, कौन से जो एनिमल होते हैं जो प्लांट खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। सबसे पहला क्या है, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं, एनिमल्स विच ईट प्लांट्स, मतलब जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं। एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, मतलब और प्लांट के और प्रोडक्ट, हर्बीवोरस एनिमल्स। उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं और प्लांट के और सारे जो पार्ट होते हैं उनको खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। जैसे रैबिट, रैबिट क्या है, वो भी प्लांट, वो प्लांट खाता है। गोट, ग्रास, जैसे वो भी तो प्लांट है, वो प्लांट खाते हैं। जिराफ, जिराफ भी प्लांट। कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, काउ, शीप, ये सब क्या करते हैं, ये प्लांट खाते हैं। तो ये क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट प्लांट, जो एनिमल प्लांट खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। अब देखते हैं जो एनिमल्स मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। जो मीट खाते हैं, जैसे एनिमल्स विच ईट द फ्लैश, मतलब एनिमल्स जो मीट, फ्लैश मतलब जो मांस, एनिमल्स जो मीट खाते हैं ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का। जैसे वो एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल्स का जो मीट खाता है, प्लांट नहीं, वो एनिमल भी है लेकिन वो दूसरे एनिमल्स का मीट खाता है, उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। जो जो एनिमल दूसरे एनिमल का मीट खाता है, मतलब जो मीट खाता है उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। और जो प्लांट खाता है, जो एनिमल प्लांट खाता है उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्लांट खाता है। और जो मीट खाता है उन्हें कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। तो देखते हैं कार्निवोरस एनिमल्स कौन कौन से हैं। जैसे लायन हो गया, शेर, देखो शेर हिरन का शिकार करता है। और टाइगर भी, किसी का भी मतलब जो ये टाइगर भी मीट खाता है। आउल भी मीट खाता है। वल्चर, जो वल्चर होता है वो भी मीट खाता है। और वुल्फ, वो भी क्या करता है, मीट खाता है। तो मतलब जो प्लांट खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल, जो मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल। अब हम देख लेते हैं जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है, वो कौन सा एनिमल है जो प्लांट और एनिमल दोनों खाता है। अब हम देखते हैं ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑमनिवोरस एनिमल। जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑमनिवोरस एनिमल्स। तो देखते हैं, सम एनिमल्स सच एज, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, बियर, हेन, मतलब ये सब जो एनिमल्स हैं ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, मतलब प्लांट भी ये लोग खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। इन जो ये जो एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स। जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स। जैसे डॉग हो गया, ये प्लांट भी खा लेता है, जैसे हम लोग जो खाना देते हैं ये भी खा लेता है और ये मीट भी खाता है। जैसे कैट, कैट प्लांट और एनिमल्स दोनों खाती है। बियर जो है फिश भी खा लेता है और क्या है, और एनिमल मतलब प्लांट भी खाता है। हेन, ये भी प्लांट और एनिमल्स दोनों खाती है। ईटीसी, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कि जानवर जो हैं और भी हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं।
पिग है वो भी प्लांट और एनिमल्स दोनों खाती है। तो जो प्लांट खाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। जो मीट खाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। अब जो प्लांट और मीट दोनों खाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स। तो दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, प्लीज वीडियो पॉज करके इसे जरूर देखिएगा। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। आपको यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, आपको इन्हीं को यूज करके यहाँ पर क्या है, हर क्वेश्चन को देखकर यही वर्ड इसमें भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज ईट ओनली मीट। मतलब कि आपको यहाँ पर डैश में इन जो ऑप्शन है इसमें से कोई एक होगा, आपको वही ढूंढ के यहाँ में भरना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड डैश। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर जो है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोस एंड गोट इज एन एनिमल्स प्रोडक्ट। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। इसे आप देखिए और पढ़िए और इसका जवाब प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।